ड्रामा सीरियल तू जूलियट जट। इसके नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हीर काफ़ी परेशान होती अर्जुन के पास आती है। अर्जुन वजह पूछता है तो हीर उसे कहती है कि नवाब डेट पे जा रहा है किसी और लड़की के साथ और मैं बहुत परेशान हूँ। तब अर्जुन उसे कहता है कि तुम्हें नवाब को रोकना चाहिए। तो हीर उसे कहती कि मैं उसे बार बार रोक रोक कर थक चुकी हूँ, अब मैं उसके रास्ते में नहीं आऊँगी, जो मर्ज़ी वो करता फिरे। दूसरी साइड नवाब पहुँच जाता है डेट पर और लड़की कोई और नहीं बल्कि हीर की वही कज़न होती है। और इस बात का अंदाज़ा हीर को भी नहीं होता कि नवाब के साथ मिलने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी कज़न है और ये सब नवाब की माँ की चाल है। लेकिन वो बेचारी बिल्कुल इस बात से नाखबर होती है। वहीं पर हीर के दोस्त भी पहुंच जाते हैं तो उनकी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की का चेहरा उनको नज़र नहीं आता। वो हीर को फ़ोन करते और हीर से कहते हैं कि लड़की आ चुकी है। तो हीर उसे कहती है कि बस आप लोग देखते रहना, सामने मत जाना। लेकिन हीर का दोस्त ज़िद करता है कि मेरे सामने से जाके उसकी तस्वीर बनानी है, उस लड़की का मेरा चेहरा देखना है। लेकिन हीर रोते हुए उसे रोकती और उसे कहती है कि नवाब को ज़रा भी शक ना हो कि आपको मैंने वहाँ पर भेजा है। दूसरी साइड हीर जाके पहुँचती है नवाब के पास। नवाब से कहती है कि तुम्हारी वहाँ मैनेजर बन चुकी है और वो मुझे रोकना चाहती है, मुझे नौकरी नहीं दे सकती। तो नवाब कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये तुम्हारा और मेरी माँ के बीच का मसला है, इसमें मैं नहीं पढ़ने वाला। लेकिन हीरू से कहती कि तुम्हारे माँ ने शर्त रखी है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जाऊँगी तो नौकरी मुझे मिलेगी। जाके अपनी माँ से कह देना कि मैं तुझे छोड़कर जा रही हूँ और दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आऊँगी, ताकि मुझे नौकरी मिल सके। दोस्तों, ड्रामा सीरियल तू जूलियट जट, इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि हीर को पता चलता है कि नवाब किसी लड़की से मिलने के लिए जा रहा है। हीर काफ़ी परेशान होती है, वो जाती है अर्जुन के पास, अर्जुन को अपने सारे दुख सुनाती है। अर्जुन से कहती है कि नवाब किसी और लड़की के साथ डेट पे जा रहा है। अर्जुन उसे कहता है कि तुझे बुरा नहीं लग रहा। तो हीर उसे कहती है मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत परेशान हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ ताकि मेरे दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का हो सके। दूसरे सीन में आप लोग देखेंगे कि नवाब चला जाता है डेट पर और उस लड़की के साथ बैठ भी जाता है। लेकिन हीर को इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं होता कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही कज़न होती है। वो नवाब के साथ मिलती है। हीर के दोस्त वहाँ से उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका चेहरा उस वीडियो में नहीं आता। वो हीर से कहते हैं कि हम जाके खुद देखते हैं कि लड़की कौन है, लेकिन हीर उसे रोक देती है। हीर कहती है कि आप लोगों ने उनके सामने बिल्कुल भी नहीं जाना, उनके बैठने दो, जितनी देर वो बातें करते हैं। हीर बिल्कुल लाइलम होती है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही कज़न होती है। अगले ही सीन में आप लोग देखेंगे कि हीर जाती है नवाब के पास और नवाब से कहती है कि आपको पता है कि सीपीओ का नया इंचार्ज कौन है, वो तुम्हारी माँ है और मुझे नौकरी नहीं देना चाहती। और मुझे कहती कि तुम्हें अब नवाब की ज़िंदगी से जाना होगा, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुकी हूँ। और उसको ये भी लगता है कि नवाब आज भी मेरी बात सुनता है, उसको समझाओ। जिस पे नवाब कहता है कि वो तुम्हारी और मेरी माँ के बीच का मसला है, उसमें मैं नहीं पढ़ने वाला। तो हीरो से कहती है कि मसला हम दोनों के बीच का है, लेकिन तुम उसको अभी जाके बता दो कि हम दोनों का रिश्ता अब बाकी नहीं रहा, ताकि मुझे ये नौकरी मिल सके, क्योंकि मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब नवाब जाके अपनी माँ से बात करता है कि आपने अब हीर के रास्ते में नहीं आना, क्योंकि हीर अब मेरी ज़िंदगी से जा चुकी है। ये बात सुनकर नवाब की माँ काफ़ी खुश होती है और उसे कहती है कि ठीक है, अब मैं उसको जाके वही नौकरी दे दूँगी जिसकी उसको ज़रूरत है।